नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे। मैं हूं शुभम अग्रहरी। साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि इलेक्शन कमीशन को लेकर लगातार विपक्ष के द्वारा सवाल खड़े किए जा रहे हैं। विपक्ष के द्वारा वोट चोरी के आरोप लगाए जा रहे हैं। विपक्ष के द्वारा कहा जा रहा है कि सत्ता पक्ष के समर्थन में इलेक्शन कमीशन के द्वारा कार्य किया जा रहा है, जिसको लेकर बीते दिनों मुख्य चुनाव आयुक्त के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था और उसमें तमाम बातों का जिक्र किया गया था। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के द्वारा राहुल गांधी के फर्जी वोटर्स के आरोप का भी जिक्र किया गया और बताया गया कि जिस तरीके से हमारे वोटर्स को फर्जी बताया जा रहा है, यह कहीं न कहीं सरासर गलत है। हमारे पास 90 से 100 करोड़ के लगभग मतदाता हैं। जो दुनिया में सबसे अधिक मतदाता वाली वो चुनाव आयोग है, वह भारत की ही चुनाव आयोग है। अगर इस तरीके का आरोप लगाया जाता है तो इसके लिए शपथ पत्र देना होगा या फिर देश से माफी मांगना होगा। चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के द्वारा 7 दिनों का अल्टीमेटम भी दिया गया और बताया गया कि इस तरीके का कृत्य जो है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर किसी को लगता है कि यह बातें सही हैं तो वह शपथ पत्र दे या फिर 7 दिनों के अंदर देश से माफी मांगे। इस तरीके की चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राहुल गांधी के पास तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है, या तो शपथ पत्र दें या तो फिर वह देश के सामने माफी मांगे। अब इस बात को लेकर विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब जिस प्रकार से विपक्ष के द्वारा लगातार चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, इससे यह कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि अब यह लड़ाई भाजपा वर्सेस कांग्रेस या एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन नहीं रह गया है, बल्कि विपक्ष वर्सेस चुनाव आयोग होता हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष लगातार चुनाव आयोग पर अपना भड़ास निकाल रहा है और राहुल गांधी के द्वारा एक के बाद एक नए नए दावे भी किए जा रहे हैं। बीते दिनों अखिलेश यादव, जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा भी चुनाव आयोग को लेकर कटाक्ष किया गया और तमाम दावे चुनाव आयोग को लेकर किए गए। और अब बड़ी खबर है कि विपक्ष के द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव सदन में लाने की भी तैयारियां कर दी गई हैं और बताया जा रहा है कि जिस तरीके से चुनाव आयोग सत्ता पक्ष के समर्थन में कार्य कर रहा है, इन्हें जल्द से जल्द हटाना होगा। अगर यह नहीं हटाए जाते हैं तो यह सत्ता पक्ष के समर्थन में काम करते रहेंगे और चोरी के लिए काम करते रहेंगे और ऐसे ही भाजपा के लोग जीतते रहेंगे। इस तरीके का कुछ आरोप जो है अब विपक्ष के द्वारा लगाया जा रहा है। तो वहीं राहुल गांधी जी के द्वारा भी कहा गया है कि जिस तरीके से सत्ता पक्ष के समर्थन में चुनाव आयोग काम कर रहा है, अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो सख्त से सख्त कार्रवाई इन लोगों के ऊपर किया जाएगा। चाहे वह मुख्य चुनाव आयुक्त हों या चुनाव आयुक्त हों, इन लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई किया जाएगा। जिस तरीके से यह लोग मनमाने तरीके से फर्जी वोटर्स बना रहे हैं, वोट चोरी कर रहे हैं, यह तमाम मामले संज्ञान में आ रहे हैं। ऐसे में सदन में अब अविश्वास प्रस्ताव लाने की भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। लेकिन यहाँ पर अब समझने वाली बात यह है कि यही विपक्ष जो अभी तक यह कह रहा था कि ईवीएम में घोटाला हो रहा है, ईवीएम के माध्यम से चुनाव जीते जा रहे हैं, लेकिन अब वही विपक्ष जो है वोट चोरी के आरोपों के वह वोट चोरी को लेकर तरह तरह के आरोप लगा रहा है। अब विपक्ष के द्वारा बताया जा रहा है कि फर्जी वोटर्स बना के भाजपा चुनाव जीत रही है, वोटों का चोरी कर रही है। एक एक एड्रेस पे 10-10, 50-50 वोटर्स बनाए जा रहे हैं और इस हिसाब से वोट चोरी हो रहा है। एक ही लोग के 2-2, 3-3 जगह पर वोटिंग बने हुए हैं, मतदाता पहचान पत्र बने हुए हैं, इस हिसाब से वोट चोरी हो रहा है। यानी कि कहीं न कहीं अब विपक्ष को लेकर भी यह संशय है कि विपक्ष आखिर कहना क्या चाहता है, या ईवीएम खराब है या वोटर्स गलत हैं। वोटर्स अगर गलत हैं तो यह कहीं न कहीं यह बहुत बड़ा आरोप विपक्ष के द्वारा लगाया जा रहा है, जिसको लेकर चुनाव आयुक्त के द्वारा सब कुछ बीते दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर कर दिया गया है। लेकिन अब यह लड़ाई कितने दिनों तक चलती है और इसका क्या कुछ नतीजा निकलता है, यह देखना दिलचस्प होगा। बाकी इस पूरे प्रकरण को लेकर, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आपके पास कोई जानकारी है, कोई राय है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे पेज को, हमारे चैनल को इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।